बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिफॉर्माइट्स ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आपके स्केलेटन में कौन कौन से इन्फेक्शंस हो सकती हैं या जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके पीछे कौन कौन सी रीज़न है, या आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है या उसमें कोई डिफेक्ट आ गई है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोग वो वीडियो जाके लाजमी देखोगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर हम बात करें डिफॉर्माइट्स की कि कभी हड्डी पसली टूट जाती है आपकी, कभी हड्डी कभी पसली, कभी आपके हाथ पांव टूट जाते हैं, हरकतें ऐसी करते हो, तो उसकी बेस पे क्या होता है कि एक तो वो अलग बात है, ये बात हड्डी पसली टूटने वाली बात है वो अलग बात है, वो ऐसा समझो कि आप खुद करते हो, ठीक है। लेकिन जो अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो नेचुरली होते हैं कि जब एक बंदा बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट मौजूद होता है, ओके, या फिर बाद में लेटर एज में कुदरत नेचुरली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से क्या होती हैं, कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से होता है, लेकिन वो नेचुरली होता है, बंदा खुद नहीं कर सकता। अब जाके बंदा अपना हाथ तोड़ दे तो उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता ना। चलें भाई एंड डिस्कस करते हैं। अब जो मेन काज है एक है जेनेटिक काजेज़ के जो डिफॉर्माइट्स ऑफ स्केलेटन होते हैं वो जेनेटिकली भी होते हैं। अब वो किस तरीके से, हम यहाँ बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो मैक्सिला है और जो प्लेंटाइन है, पैलेंटाइन, ठीक है, पैलेटाइन, तो वो क्या होते हैं, फ्यूज़ नहीं हो पाते प्रॉपरली। जैसे होता है ना कि आपका जो तालू है और वो आपका जो ऊपर वाला रीजन है नेज़ल कैविटी वाला, वो प्रॉपरली एडजस्ट है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी बेस पे परसिस्ट एंड ओपनिंग बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी। तो अब ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान में एक ओपनिंग रह जाती है। अब इससे क्या होता है, ड्यूरिंग सकिंग, जब बेबी मिल्क को सक करती है तो उस दौरान ये इशू क्रिएट कर सकता है, ओके। अब इसी की बेस पे क्या होता है, एस्पिरेशन नमूनिया भी होता है, ओके। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ ये देखो, ऑफ कोर्स ये अपर मतलब जाए और सॉफ्ट में, ये साथ में जो है ये सॉफ्ट पैलेट है। अब इनके दरमियान में एक स्पेसिफिक कैविटी मतलब प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होते, तो ये मौजूद नहीं होता, तो इसकी बेस पे होल होता है और यही होल से जो ना ये जो सकिंग है, ये मिल्क है, वो वापस चले जाते हैं, आपके नज़ल कैविटी की तरफ मूव कर सकता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, मैक्रोसीफेले। नेक्स्ट क्या है, मैक्रोसीफेले। अब मैक्रोसीफेले में क्या होता है कि भाई जो स्मॉल साइज स्कल्ट होती है, इसको 3-4 दफ़ा पहले इसकी वीडियो बना चुका था, लेकिन मोबाइल बदकिस्मती से ऑफ हो रहा था तो वीडियो प्रॉपर्ली नहीं बन पाई, ओके। तो मैक्रोसीफेले में क्या होता है कि जो उसका स्कल का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा दिखता है। आप लोगों ने शायद 1-2 एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखी होंगी, बहुत कम होता है ये, बट होता है, ओके। ये जेनेटिकली डिफेक्ट होता है जिसकी बेस पे जो बंदे या जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसका स्कल छोटा होता है। अब नेक्स्ट है आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्या है, आर्थराइटिस। अब ये जो आर्थराइटिस है ये ऑफ कोर्स इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है, ओके। 100 टाइप्स ऑफ ये जो ना डिजेनरेटिव या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ डिस्कस कर चुके हैं दैट डैमेज द जॉइंट्स, ठीक है, कि जो जॉइंट्स को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। ऐसे डिजेनरेटिव डिजीज़ डिस्कवर हो चुके हैं राउंड अबाउट कितने 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं, मतलब ऐसे इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, ओके। अब इसमें इन्फ्लेमेशन का आपको पता है कि ये क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। स्वेलिंग एंड रेडनेस, ठीक है, ये एक इसी चीज़ को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और आर्थराइटिस में क्या हो जाता है, जॉइंट आपके इन्फ्लेम हो जाते हैं, ओके। अब ये देखो, इसकी एक एग्जांपल है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि भाई ये आपके 2 बोन है, इन 2 बोन को कनेक्ट कौन करता है, फाइब्रोकार्टिलेज। ये कार्टिलेज प्रोटेक्ट करता है भाई। अब होता क्या है कि ये जो कार्टिलेज है ये डिजेनरेट हो जाता है, सारा ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो आपको पता है कि कार्टिलेज प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, ठीक है। ऐसा समझो कार्टिलेज क्या प्रोवाइड कर रहा था कि फ्रिक्शन लेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था। फ्रिक्शन लेस environment was created because of cartilage, लेकिन वो कार्टिलेज डिजनरेट हो गया आपके बोन्स के दरमियान में, जिससे क्या हो गया कि ये फाइब्रो कार्टिलेज हैं ये मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरीके से आप बात कर लो कि किसकी, कि ये जो 2 जॉइंट्स या 2 बोन्स के दरमियान में मौजूद हैं, ये कार्टिलेज भी ख़त्म हो गया, तो उससे आपके बोन्स क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होना, मतलब आपके बोनों के दरमियान में क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की बेस पे वो ज़ख्मी हो जाएंगे, ऐसे समझ लें कि वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ओके। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, एक क्रोनिक आर्थराइटिस है, गॉटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक और टाइप भी पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगा कि आप उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो में दे दूँ, ओके।
अब इसमें ये ऑफ कोर्स जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये भी क्या होता है, जेनेटिकली काज्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट क्या है कि हार्मोनल चेंजेस कौन सी हो सकती हैं कि अब हार्मोनल चेंजेस की बेस पे भी आपको जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ये कॉमनली फीमेल्स में होता है। अब हार्मोनल चेंज से अगर हम बात करें कि वो ओस्टियोपोरोसिस है, क्या ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का तो मतलब पता है ना कि भाई पोर्स बन जाती हैं आपकी। उस ओस्टियो का क्या मतलब है, आपकी बोन्स। तो ऐसा समझो कि pores are formed in the bones। आपकी जो बोन्स हैं उन बोन्स में क्या होता है कि पोर्स बन जाती हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पोर्स क्यों बनती हैं भाई, कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन्स टेक्स प्लेस, कि भाई बोन्स में जितना भाई कैल्शियम है, फॉर एग्जांपल भाई ये आपका बोन है, ठीक है, आपकी ये एक हड्डी है, इस हड्डी में हुआ क्या है कि सारा जो कैल्शियम है यहाँ से निकल के भाग गया है, ठीक है। भाग कहाँ गया, किसके पास गया भाई, आपके ब्लड में। आपके बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो यहाँ से निकल के जाता है, या ऐसे, ये तो एक नॉर्मली कंडीशन होती है। लेकिन इन द केस ऑफ हार्मोनल चेंज, ओस्टियोपोरोसिस के केस में सारा जो बोन है वो रिजॉर्प्शन हो जाता है, सारा बोन चला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपका बोन मैस है वो रिड्यूस हो जाता है। बोन मैस इज़ रिड्यूस्ड, बोन की मैस कम हो रही है, बोन में जो कंपोजिशन है फॉर एग्जांपल कैल्शियम और फास्फोरस वो मेंटेन रहता है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि आपके बोन्स, आपका वेट कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, कि बोन मैस रिड्यूस हो जाता है, ओके। अब उसके बाद इट अकर्स इन एज्ड वुमेन्स, और नॉर्मली ये मैन में भी होता है लेकिन कॉमनली किस में होता है, फीमेल में भी फीमेल में ज़्यादा होता है। एज जो वुमेन्स हैं उनमें क्या होता है कि ये ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल। अब लेवल सबसे मेन काज क्या है कि भाई उनमें एस्ट्रोजन लेवल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उसकी बेस पे क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि वो भाई इनसफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं करती, पुअर डाइट एंड कैल्शियम प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। बाज़ औक़ात वो स्मोकिंग करती हैं, या मेल भी स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें भी होता है, लेकिन उन्हें बहुत कम होता है, ओके। अब इसमें ये ETR एक ट्रीटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है कि एस्ट्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन को क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एस्ट्रोजन, ओके। ये बेस्ट मेथड है अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया या कोई मसला हो गया तो ओस्टियोपोराइड बोन को आप इस ETR के मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप उसे ओके कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ओके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात है कि चैनल को भाई उसके सब्सक्राइब वाले लाल वाले बटन को तोड़ो फोड़ो, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे सब्सक्राइब चाहिए, ओके। इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज़।